राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की बैठक होगी। आज शाम को बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। आज दिल्ली में शाम को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने जा रही है। दिल्ली में राजस्थान कोर कमेटी की कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की बैठक होगी। अहम बैठक है जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, जिसके बाद में कई जगह बगावत के सुर भी देखने को मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने राजस्थान में आकर के लगातार दौरों के साथ में जो पूरी स्थिति है उसको संभालने की कोशिश की है। और आज राजस्थान बीजेपी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। तो एक अहम बैठक होने जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, एक अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के कोर ग्रुप की, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज कोर ग्रुप की बैठक है राजधानी दिल्ली में। सबसे बड़ी बात है कि मंगलवार को भी एक बैठक हुई थी राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की, जिसमें बचे हुए सभी सीटों पर चर्चा की गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सीटें जिसमें बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई कि इसे यहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो तमाम चीजें रुक गई थी, जिसको लेकर के फिर आज एक दौर की बैठक होगी और इस बैठक में लगभग वो काम फाइनल कर लिए जाएंगे कि किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। देखिए, एक चीज पर टिकट के कई दावेदार हैं, ऐसे में उसमें से उसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है जो पार्टी को जीत दिला सके। यह बार बार पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जाएगा जो जीत सुनिश्चित कर सकें। टिकट के कई दावेदार हैं जो नाराज हैं, विरोध भी जता रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक बात जिस तरह राजस्थान में विरोध देखने को मिला, उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी मंगलवार को। और आज कोर ग्रुप की बैठक में बताया जा रहा है दूसरी लिस्ट जो जारी होगी उसमें किस नाम को रखा जाएगा, उन तमाम महत्वपूर्ण नामों पर चर्चा की जाएगी। जी, उसके अलावा राजीव, बात करें, जब पहली लिस्ट आई तो उसमें बगावत के सुर देखने को मिले, कहीं ना कहीं एक आंतरिक कलह देखने को मिला। जो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्हीं को काले झंडे दिखाए गए। तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर चर्चा हो सकती है? किस तरह से जो विरोध के सुर उठ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ राज्यवर्धन सिंह राठौर ही नहीं बल्कि अगर बात किया जाए तो देवजी पटेल जो साचौर से जिन्हें विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है, और भी कई लोगों को जो लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है अपने विधानसभा सीट में जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी में जो विरोध हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही कर रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो ये पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है विधानसभा चुनाव में। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी गठित की है, लेकिन उसके बावजूद विरोध देखने को मिल रहा है। तो पार्टी की तरफ से जो मंगलवार को बैठक हुई थी कोर ग्रुप में, वहाँ गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी मौजूद है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा कि जो आपके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका टिकट कट गया है, जो टिकट के दावेदार से नहीं मिल पाया है, अगर वो इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इन लोगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। एक मैसेज भी दिया गया था और यही वजह रहा कि उस दिन ज्यादा फोकस इसी पर रहा कि जो विरोध देखने को मिला है, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है, कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो ऐसे में चीजें अव्यवस्थित न हो चुनाव में, उसको नियंत्रण करने के लिए भी पार्टी रणनीतिक रूप से काम कर रही है। और कोर ग्रुप की बैठक में मंगलवार को इस पर भी चर्चा हुई थी और आज भी हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, उम्मीदवारों के नाम पे भी चर्चा होगी। बिल्कुल राजीव, तकरीबन कितने नामों की और घोषणा हो सकती है दूसरी सूची में? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं कि इस बार दूसरी लिस्ट में जो है 80 से 90 और 100 मान के चला जाए, क्योंकि चुनाव में बहुत देरी नहीं है, समय नहीं है। समय रहते टिकट का ऐलान कर दिया जाए, 40 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, तो 100 के करीब जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है दूसरी सूची में। जी राजीव, अगर हम बात करें, कांग्रेस ने अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं की और बीजेपी दूसरी सूची पर मंथन कर रही है, तो किस तरह से जब ये नामों पर मोहर लगेगी तो क्या कुछ बातें, क्या कुछ समीकरण इनको दिमाग में रखा जाएगा? क्या कुछ सांसदों को फिर से टिकट मिल सकती है? बिल्कुल, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देखिए, राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी। इनमें 2 मंत्रियों को चुनावी
जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से राजीव तिवारी, जिन्होंने बताया कि अहम बैठक होने जा रही है। पहले भी एक बैठक हो चुकी है और अब दूसरी बैठक होगी, जिसमें तमाम नामों के ऊपर चर्चा की जा सकती है और दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है बीजेपी की।